नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज दुनिया में करोना वायरस से मुताल्लिक़ जो हालात हैं उनसे आप और हम सब वाकिफ़ हैं। आज सारी दुनिया के साइंसदां, इल्मदां चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की पाबंदी करो, सोशल डिस्टेंस रखो, दिन में कई मरतबा अपने हाथों को धो, सफाई का ख़ास ख्याल रखो। जब भी हम इस महामारी, इस ख़तरनाक, इस जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। आइए हम और आप अपने आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में जाकर ये मालूम करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस बीमारी से बचने का क्या इलाज है। 1400 साल पहले मक्के की धरती के ऊपर अल्लाह के नबी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के मजमे में ये इरशाद फरमाया कि ए लोगों, जब कोई बला नाजिल हो जाए, जब कोई वबा आ जाए, जब कोई ऐसी बीमारी आ जाए जो अछूत हो, जो उड़कर लग जाती हो, जो एक दूसरे से मिलने से लग जाती हो, तो तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम जहाँ हो वहीं रहना। अगर किसी एक बस्ती में ये परेशानी आए तो दूसरी जगह के लोग इस बस्ती में दाखिल ना हों और इस बस्ती के लोग दूसरी जगह ना जाएं। जो जहाँ जाए, जो जहाँ रहता है वो वहीं रुक जाए। अगर तुमने इस अमल को किया तो इस अमल से आप भी महफूज रहोगे और आपकी बीमारी से जो सामने के लोग हैं वो भी महफूज रहेंगे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क के शाम का सफ़र इख्तियार किया। आपके साथ और आपके बहुत सारे असहाब थे। जब शाम करीब आया तो आप कुछ फासले पर किसी आदमी ने आकर ख़बर दी, या अमीरुल मोमिनीन, शाम में इस तरह बीमारी और वबा फैली हुई है। हज़रत उमर फारूक आज़म वहीं रुक गए। लोगों ने कहा कि हुजूर, क्या आप मौत से डर रहे हैं? जब हमने इतना लंबा सफ़र किया है और हमारा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है तो आप आगे क्यों नहीं चलते? हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं पता अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया कि जब ऐसी वबा फैल जाए तो वहाँ आप दाखिल ना हो और जहाँ वो वबा फैली हो वहाँ से दूसरी जगह न जाओ। मैं तो अल्लाह के रसूल के हुक्म के ऊपर चल रहा हूँ, उस पर अमल कर रहा हूँ और उनके अमल में ही हमारी कामयाबी है। और आप मुल्क शाम तशरीफ़ न ले गए। आज सारी दुनिया कह रही है कि लॉकडाउन 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 लॉकडाउन। अरे इस बीमारी का इलाज तो 1400 साल पहले हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, जब साइंस का नामो निशान भी नहीं था। आज साइंस ने इतनी तरक्की करने के बाद में अरबों खरबों मिलियन डॉलर खर्च करें साइंस के ऊपर, और तरक्की के बाद में ये बात सामने निकल कर आई हैं। हमारे आका ने इसका इलाज 1400 साल पहले बता दिया था। इसी तरह ताइफ के पास एक गांव था। वहाँ से कुछ लोग बारगाह रसूल में हाजिर हुए, तशरीफ़ ला रहे थे, अभी रास्ते में ही थे ईमान लाने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए, हुजूर के गिरोह में दाखिल होने के लिए। जब वो करीब से करीब तर आ गए तो हुजूर को पता लगा कि इस काफिले के अंदर एक आदमी है और उसे कोढ़ की बीमारी है। जब आपको ये पता लगा तो आपने एक आदमी के साथ खबर भेजी कि तुम्हारी बैत को, तुम्हारी तौबा को हमने कबूल कर लिया, तुम जहाँ हो वहीं रहो, अल्लाह ताला तुम्हारा ईमान पर खात्मा फरमाए। और आपने अपने दरबार में आने के लिए मनादी कर दी, क्योंकि आपके दरबार में हज़ार लोग हर वक्त रहते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि इस
बीमारी कहीं दूसरों को न लग जाए और दूसरे इस बीमारी के शर में ना आ जाएं, आपने उन्हें वहीं रहने का हुक्म दिया, अपने दरबार में आने का हुक्म नहीं दिया। तो इस हदीस से हमें पता लगता है कि ये सोशल डिस्टेंस है, ये फासला है। और आज सारी दुनिया कह रही है कि सोशल डिस्टेंस, आपस में फासला रखो, आपस में फासला रखो। इस बीमारी का इलाज इस तरह से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था। आज कह रहे हैं कि दिन में 4 बार, 5 बार, 7 बार, कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से साफ तरीके से धो। आका नामदार सरवरे कायनात ने 1400 साल पहले मक्के की धरती को बड़ी ऐलान फरमा दिया, ए लोगों, आप अपने दिन में कम से कम 21 मरतबा हाथों को तो ज़रूरी धो। यानी कि आप 5 मरतबा नमाज पढ़ो, हर बार वज़ू करो, और जब 1 मरतबा वज़ू करो तो उसमें 3 मरतबा अपने हाथों को धो। और आपने खुद धो कर दिखाए तो 15 मरतबा तो इस तरह से हाथ धोने आ गए। और जब भी खाना खाओ, खाना खाने से पहले भी हाथ धो, खाना खाने के बाद में भी हाथ धो। अब इंसान सुबह का भी नाश्ता करेगा, दोपहर का भी खाना खाएगा, शाम का भी खाना खाएगा, तो पहले भी हाथ धोएगा, बाद में भी हाथ धोएगा। तो ये हाथ धोने का इलाज हुजूर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था, जिसे आज सारी दुनिया कह रही है कि हाथ धो अगर बीमारी से बचना चाहते हो। और डॉक्टर्स इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं, इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि सफाई का एहतमाम करो, सफाई का एहतमाम करो, सफाई का एहतमाम करो। प्यारे नबी ने 1400 साल पहले अपने असहाब से ये फरमा दिया, ए लोगों, अब तहारतु निस्फुल ईमान, ये सफाई जो है ये निस्फ ईमान है। अगर आप पाकीज़ा रहोगे, अगर आप साफ सुथरे रहोगे, अपने कपड़ों को, अपने बदन को, अपने घरों को साफ सुथरा रखोगे, पाक व साफ रखोगे, तो ये आधा ईमान है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करने के बाद जो बातें आपको बताई जा रही हैं, ये सारी की सारी बातें तो अल्लाह के नबी हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दी थी। लेकिन अफसोस ये है कि हम अपने असलाफ के किताबों का मुताला ही नहीं करते, किताबें पढ़ते ही नहीं और इस्लाम की खोज नहीं करते। ये तमाम की तमाम बातें तो इस्लाम में पहले से मौजूद हैं। एक बात और अर्ज़ करनी है, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, यानी कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, व उलिल अम्री मिनकुम, और जो तुम पर हुक्मरां हैं उनकी इताअत करो। यानी कि अगर आप फलाह चाहते हो, आप बहबूदगी चाहते हो, आप अच्छाई चाहते हो, आप दीन और दुनिया में सुरखरू होना चाहते हो, तो आपको ये करना है कि आप अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो, और वउलिल अम्री मिनकुम, और उनका हुक्म मानो जो तुम्हारे हुक्मरां हैं। हुक्मरां से क्या मतलब है? हुक्मरां से मतलब यह है कि जो तुम्हारा राजा है, जिसकी तुम प्रजा हो, उसकी इताअत करो, उसका हुक्म मानो। आप रहते हो, जिस प्रदेश में रहते हो, जो उसका राजा है, आप उसका हुक्म मानो। आप जिस शहर में रहते हो और उस शहर का जो एडमिनिस्टर है, जो प्रशासन है, जो शहर को निज़ाम को चलाता है, आप उसका हुक्म मानो। आप उसका हुक्म मानोगे तो भलाई से रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपना हुक्म मानने के साथ साथ, अपने रसूल का हुक्म मानने के साथ साथ हमें ये भी हुक्म दिया है कि जिसकी तुम रियाया हो, जिसके राज में तुम रह रहे हो, जो तुम्हारे देश का निज़ाम चला रहे हैं, जो तुम्हारे राजा हैं, जो तुम्हारे अधिकारी हैं, जो आपका प्रशासन है, आप उसका भी हुक्म मानो, उसका भी इताअत मानो। और पता नहीं क्या हो गया है मेरे भाई मुसलमानों को कि चंद मुसलमान ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, इस सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, और उन्होंने सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को
बदनाम कर दिया है। आज प्रशासन, आज टीवी चैनल वाले, आज सारी दुनिया में ये खबर आम हो गई है कि देखो मुसलमान जो है वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा, मुसलमान अपने घरों के अंदर नहीं बैठ रहा। अरे मेरे अजीज, ये सारी बातें तो अल्लाह का हुक्म है, रसूल अल्लाह का हुक्म है, इनकी इताअत करने का हुक्म भी हमें अल्लाह ही ने दिया है। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे और हम मौत जैसी ऐसी खतरनाक मौत मरेंगे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल उलमा वारिसतुल, कह रहा है तुमसे रसूल अल्लाह कह रहे हैं, सहाबा इकराम ने करके दिखाया, और प्रशासन कह रहा है, हमारे जो उलमा हैं, जो इस दीन के सुतून हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करो, लॉकडाउन का पालन करो, अपने घरों में रहो, सोशल डिस्टेंस बना के रखो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ना हम अल्लाह की मान रहे, न रसूल अल्लाह की मान रहे, न सहाबा की मान रहे, न उलमा की मान रहे। अरे भाई, अगर किसी नहीं मान रहे तो फिर किसकी मानोगे? क्यों बदनाम कुनिंदा हो रहे हो? क्यों तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा है, उन्हें गंदी नज़र से देखा जा रहा है? प्रशासन तंग आ चुका है, और तंग आने के बाद आज टोपी वालों को, दाढ़ी वालों को हिकारत की नज़र से देखा जा रहा है। पता है क्यों? तुम चंद मुसरा छोड़ दो ये हरकतें, बाज आ जाओ, अल्लाह का हुक्म मानो, उलमा इकराम का हुक्म मानो, और इस महामारी वाली जो बीमारी है, इससे बचने के लिए अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो। कुछ मेरे भाई जो नासमझ हैं, जो बेअक्ल हैं, वो ये कहते हैं कि हम मौत से नहीं डरते, हम ईमान वाले हैं, हम मौत से नहीं डरते, हम ईमान वाले हैं, हम इस कोरोना वायरस से नहीं डरते। अरे मियाँ, मौत से तो कोई भी नहीं डरता, लेकिन ये जो मौत है, ये अल्लाह की तरफ से मौत नहीं आ रही, ये खुदकशी है जो तुम खुद कर रहे हो। और खुदकशी कितना बड़ा गुनाह है, इससे आप जो हो वाकिफ हो। बड़े बड़े बुजुर्ग ये दुआ देते आए हैं और ये दुआ करते हुए आए हैं, या अल्लाह तू हमें इज्जत की मौत दियो, या अल्लाह तू हमें इज्जत की मौत दियो। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तुम्हें ये बीमारी लग गई तो मालूम है क्या होगा? फौरन आपको डॉक्टर्स और प्रशासन की टीम ले जाएगी और आपको उस जगह रखेगी कि ना तो आप अपने घर वालों से मिल सकते हैं, न घर वालों को देख सकते हैं, न घर वाले तुम्हारे पास आ सकते हैं, न तुमसे मिल सकते हैं। और इसी में अगर खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी मौत वाक़ हो गई तो माँ समझ लीजिए क्या होगा कि तुम्हें नहलाने वाला कोई नहीं आने का, तुम्हें कफन देने वाला कोई नहीं आने का, तुम्हारे कपड़े उतारने वाला कोई नहीं आने का, तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं आने का, बल्कि एक मशीन के जरिए गड्ढा किया जाएगा और मशीन के ही जरिए तुम्हें उस गड्ढे में डाल दिया जाएगा। तुम्हारी तदफीन के लिए कब्र में कोई नहीं उतरने का, अव्वल आखिर कोई नहीं पड़ेगा। दोस्तों, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी और हमारी ऐसी भयानक मौत हो? खुदा न खास्ता अगर इस बीमारी में आप मुलव्विस हो गए तो आपकी ऐसी ही मौत होगी। दूसरे ये है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने एक अमल ऐसा भी बनाया है जो हर हालत में अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। वो अमल क्या है? वो है खिदमत खल्क। और एक गुनाह ऐसा है कि अगर तुमने उसे किया तो ना तो अल्लाह माफ़ करे, ना अल्लाह का रसूल माफ़ करे। वो क्या है? वो है हक़्क़ुल इबाद। अगर तुमने किसी का हक मारा, अगर तुमने किसी को तकलीफ दी, अगर किसी को तुमने परेशानी दी, खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी तुम्हारे अंदर पैदा हो गई तो मालूम है क्या होगा कि तुमसे तुम्हारे अहलो अयाल को लगेगा, तुम्हारे मासूम बच्चों को लगेगा, तुम्हारे मोहल्ले वालों को लगेगा, तुम्हारे शहर वालों को लगेगा, तुम्हारे देश के रहने वालों को लगेगा। और इस सब का सेहरा जो है वो तुम्हारी गर्दन पे आएगा और अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि जब मैंने अपने बंदों को हुक्मरान बनाया था, वो बार बार कह रहे थे कि लॉकडाउन का पालन करो, लॉकडाउन का पालन करो, और तुमने नहीं करा, और तुम्हारी वजह से सोइयों
لوگوں کو یہ بیماری لگ جائے گی اور ان کی موت بھی ایسے ہی ہوگی جیسے تمہاری ہوگی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے اور لوگ ایسی خطرناک موت میں ملوث ہو؟ میرے عزیز، پوری دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کم سے کم ہم نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تو کم سے کم ایک کام تو آخر وقت میں ایسا کر جائیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور خدا نخواستہ اگر ہمیں یہ بیماری لگ گئی تو پھر ہماری ذات سے ہمارے پورے گھر والوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے محلے والوں کو، ہمارے شہر والوں کو، ہمارے دیش والوں کو، نہ جانے کتنے سوئیوں لوگوں کو یہ بیماری لگ جائے گی، اور اس کے سارے ذمہ دار تم ہوگے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے بندوں کو ہلاک کرو گے، انہیں اتنی خطرناک موت مارو گے، تو تم اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا، اور ایسا ناراض ہوگا کہ تم پہ نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ اور اگر یہی حال رہا تو یہ پرشاسن، یہ گورنمنٹ ہم سے پہلے ہی تنگ آ چکی ہے، اور زیادہ تنگ آ گئی۔ جہاں انہوں نے ٹوپی والوں کو دیکھا، جہاں داڑھی والوں کو دیکھا، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی ضرورت سے جا رہا ہے، اٹھا کے ڈنڈے ماریں گے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ کرونا وائرس جو ہے ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ یہ پالن نہیں کر رہے لاک ڈاؤن کا۔ آج پورے دیش کا حال تمہیں معلوم ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا کالونیوں میں، ہندو کالونیوں کے اندر یہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس میں انٹری نہ کرے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر اس کو بیماری لگ گئی اور خدا نخواستہ ہم نے اس سے سبزی لے لی، اس سے پھل لے لیے، اس سے سامان خرید لیا، تو وہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے ہاں انٹری بند کر دی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میری آپ سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس بیماری کا آپ اور آپ کے اہل و عیال اور ہم سب مل کر مقابلہ کریں، اور وہ مقابلہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں میں سے باہر نہ نکلیں، بنا ضرورت کے نکلیں نہ، اور جب جائیں تو بڑے احترام کے ساتھ جائیں، بڑے سیفٹی کے ساتھ جائیں کہ ماسک بھی پہنیں، ہو سکے تو دستانے بھی پہنیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائیں، اور وہاں بھی سوشل ڈسٹینس کا پالن کریں، اور اس کے مطلب دوری رکھیں، اور وہاں سے آنے کے بعد میں پہلے سیدھے باتھ روم میں جائیں، کپڑے چینج کریں، نہائیں، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں میں بیٹھیں۔ اور میاں اگر یہ پالن نہیں کیا تو خدا کی قسم ایسی بھیانک موت ہو رہی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، جو اللہ نے بتایا۔